चाहिए। अगर आपको बदलाव लाना है तो यूथ से ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि ये यूथ ऐसा है कि जब उनको सही दिशा मिल जाती है तो शायद परिवर्तन इन्हीं से आता है। मुझे छात्राएं जो है हाथों में तख्तियां लेकर जो है स्वदेशी अपना विदेशी को भगाओ को लेकर जो है पूरे शहर में जागरूकता अभियान लेकर निकली है। तस्वीरें आप बहुत कुछ बयान कर रही हैं, आप तस्वीर हम दे सकते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो इसको युवा दिवस भी कहा जाता है। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज की अगर आपको बदलाव लाना है तो यूथ से ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि ये यूथ ऐसा है कि जब उनको सही दिशा मिल जाती है तो शायद परिवर्तन इन्हीं से आता है, मुझे ये लगता है। तो इनको जागरूक करना कि स्वदेशी अपनाएं। और स्वदेशी, मैं ये नहीं मानती कि स्वदेशी सिर्फ आपको प्रोडक्ट स्वदेशी यूज करने हैं। मुझे लगता है आपकी भाषा, आपकी भूषा, आपका भ्रमण, आपका भवन, आपका भजन, आपका भोजन, मतलब ये सभी चीजें आपकी स्वदेशी होनी चाहिए, तब बदलाव आएगा। सिर्फ ये कहना कि हम स्वदेशी चीजें खरीदें, मुझे लगता है ये अनुचित होगा। तो बच्चों को सिर्फ जागरूक करना है कि पिज्जा, बर्गर, इन चाउमीन से हट के अपने चीजों पे आए, मोटा अनाज खाएं, अपने कपड़े हैं खादी पे आए, जीन्स को छोड़ें। और जो भोजन की मैंने बात की है, तो भोजन आपको पता ही है कि स्वदेशी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। और भ्रमण की बात करूं तो बच्चे कहीं दूर दूर जाते हैं, कोई आजकल तो बना हुआ है कि सिंगापुर जाना है, उधर जाना है, विदेश भ्रमण करना है। हमारे देश के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग कभी चेष्टा भी नहीं करते कि हम लोगों को घूमना है, तो भ्रमण भी अपने देश का ही हो। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर उस चीज को कोई आगे नहीं लेके जा सकता। क्या मानते भारत में जो विदेशी चीजें क्या ज्यादातर यूज होती है आपके मानने में? सर, मेरे को ये लगता है कि एक तो कपड़ा और गैजेट्स की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा यूथ उन चीजों के अंदर ब्रांड से प्रभावित जाता है। जूते लो, कोट लो या कुछ भी, उनको ये लगता है कि अगर हमने बाहर का ब्रांड पहना तो शायद मैं किसी को कम्पीट कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि ब्रांड आपका खुद का ब्रांड है, आप जिस चीज को पहने वो ब्रांडेड होना चाहिए, आपके विचार ब्रांडेड होने चाहिए। कपड़ों से दूर मैं इनको कहूंगी कि स्वदेश के अंदर भी बहुत हमारे कुर्ता है, हमारी धोती है, हमारे पजामे, और मोदी जी ने तो पूरा जैकेट क्या कुर्ता पजामा को वापस ट्रेंड में ले आए। वो तो ये चीजें हैं। जैसे मोबाइल्स की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक चीज, कोई भी चीज है, ब्लूटूथ कुछ भी, ज्यादातर चाइनीज चीजें यूज होती हैं जी। उस पे जागरूकता के लिए क्या कहेंगे? जो लोग इस तरीके से खरीदते हैं उनको क्या कहेंगे? सर, मैं तो मोबाइल से ही, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ, तो हमने प्रयास किया है। हमारे तो कॉलेज के अंदर भी मैंने फोन को बंद ही कर रखा है, मैं अलाउ नहीं करती, क्योंकि मेरे पास +2 के बाद ही बच्चे आते हैं, जो BSc के आते हैं, ANM के आते हैं, GNM के आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शुरुआत उन्हीं से होना चाहिए। 7 घंटे बच्चा मेरे पास रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि 7 घंटे तो एटलीस्ट मैं उनको मोबाइल से दूर करके किताबों के नजदीक मैं उनको लेके जाऊं, ये मेरा प्रयास है। और टाइम पे हम लोग उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं कि इसकी जगह बाहर का खेलना है, अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठना है, बातचीत करनी है। कोई छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। कल लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे, संक्रांति सेलिब्रेट करेंगे। अगर बच्चों को हम सेलिब्रेशंस के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे और अलग अलग प्रतियोगिताओं में इन्वॉल्व कर देंगे, मुझे लगता है उन्हें फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैम फिर भी लगता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है फिर भी हावी है बच्चों के। हम जितना मर्जी जोर लगा लें लेकिन उनके माइंड में वही पिक्चर रहती है। सर, प्रयास तो करना पड़ेगा। एक बार में तो वो कहते हैं कि 100 चोट तो लगेंगी, तो 99 चोट विफल होंगी, 100वीं तो जाके लगेगी। ये छोटे छोटे प्रयास है। मैंने फोन बंद किया है। अभी जो भी हमारा फंक्शन होता है, कल बच्चों को स्ट्रिक्टली हमने बोला है कि संक्रांत और लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन के आएगा। लड़कियां अपने सूट सलवार में आए, लड़के अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आए, तो धीरे धीरे आएगा बदलाव। मैम, आप एक शिक्षिका भी हैं, रील और रियल में कैसे लोगों को, बच्चों को जागरूक करेंगे? सर, रियल में मैं ये कहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर वो नहीं होने चाहिए। आप लोग भी मीडिया से ही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो आपका इन्फ्लुएंसर है वो सोच समझ के चुनना चाहिए। विवेकानंद जी हुए, और हमारे झांसी की रानी है, और पुराने बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिनको ये एज ए इन्फ्लुएंसर फॉलो करें, और धीरे धीरे आएगा बदलाव। समाज में स्वामी विवेकानंद की जैसे आज 164वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा संदेश भी दिया था, लेकिन आज लगता नहीं है कि युवाओं के अंदर वो धूमिल सा हो गए?
सर मुझे जहाँ तक याद है उनका संदेश यही था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहो। जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो आप मेहनत करते रहो, और यही हम बच्चों को सिखाते हैं। प्राध्यापिका या अध्यापिका होते हुए भी मैंने बस यही इनको सिखाया है कि हार मत मानो, आपका लक्ष्य फोकस्ड अगर आप हैं तो मिलेगा, सूनर और लेटर आपको मिलेगा। लेकिन मैम शॉर्टकट के आइडियाज ज्यादा ढूंढता है आज का यूथ। सर मुझे लगता है कि अध्यापकों का ज्यादा रोल रहता है इसके अंदर, और पीयर ग्रुप का भी रहता है इसके अंदर। धीरे धीरे अगर बदलाव करना चाहेंगे तो बदलाव होगा, जरूर होगा। थैंक यू। सुदेश चौधरी जी जो है कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कुछ कहेंगी आज जो आप करने के लिए we are celebrating the National Youth Day, and we all send a message that youth should celebrate this day. 26 जनवरी को तो हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, लेकिन जो हम ये मना रहे हैं यूथ डे, ये सभी मतलब बच्चों को मनाना चाहिए, जिससे इंस्पिरेशन मिलती है पूरे आने वाले जनरेशन को। बस यही मैसेज देना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का आपने जिक्र किया, इनकी जर्नी को कैसे देखते हैं, क्या सीख आप लेकर चल रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने मतलब बच्चों को ही इंस्पायर करने के लिए सारे अपने जिंदगी भर काम किया है, तो ये बच्चों को इंस्पायर करते हैं बस। और कोई छात्रा? चलो तो लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा। सफेदों के नक्षत्र सरोवर से है आपको लाइव तस्वीर। नमस्कार जी। आज 12 जनवरी इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थडे को हम यादगार के लिए आज के दिन नेशनल यूथ डे में मनाते हैं। तो उसके जो विजन जो है कि हम अपने जो भी हम करते हैं अपने नेशनल के लिए, अपने खुद के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए जो भी करना है, हम सभी यूथ को ये इसको हम प्रचार के लिए उनको ये जो भी हम कर रहे हैं उसको हम वर्शिप, ठीक है, हम ध्यान में रखते हुए अपने ग्रोथ के लिए, अपने जो स्टेट नेशन के लिए पूरा उसकी ग्रोथ के लिए हमें करना चाहिए, उसकी जागरूक के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो इंस्पायर कर रहा है कि जो भी हमने काम करना है, ठीक है, हम अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को, ठीक है, अपने जो भी हम कर रहा है वो इधर से हमारे अपने को हम ध्यान रखें। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजन जो है मेड इन इंडिया, उसको प्रमोट करना है, ठीक है। इसके वजह से हम सभी इकट्ठा हुए यूथ को अवेयरनेस करने के लिए। धन्यवाद जी। क्या सुना? मेरा नाम है। तो लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा। फिलहाल उज्ज्वल दर्पण चैनल के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर हाथों में तख्तियां लेकर आज स्वामी विवेकानंद की 164वीं जन्म की तिथि है, और उस पर एक जो है बड़ा संदेश देते हुए सफेदों वासियों को आप नजर आ रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो सफेदों से आप ये लाइव तस्वीरें जो है उज्ज्वल दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर सब देशी अपनाओ और देश को बढ़ाओ। तो है एक ये जो बच्चियां हैं जो हमारे नर्सिंग कॉलेज की, तो एक संदेश देते हुए नजर आ रही हैं। और जैसे कि आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जो है 164वां बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है। तो लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। फिलहाल हम आपको ये न्यू अपडेट जो है सफेदों से दे रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जो है पूरे शहर में भ्रमण करते हुए नर्सिंग कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो लगातार अपने शहर वासियों को जो है नगर में जो है जागरूकता का संदेश देते हुए नजर आ रही हैं। तो लाइव तस्वीरें बने रहिएगा और दर्पण चैनल की इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा।